हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 11 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है कलम आज उनकी जय बोल। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे, जिसमें है कुछ करने को। जिसमें पहले प्रश्न का क नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम नेताजी है। नीचे कुछ महापुरुषों के उपनाम दिए जा रहे हैं, उनका पूरा नाम लिखिए। जैसे देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है इस प्रश्न का मतलब कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनका उपनाम जैसे नेताजी है, वैसे ही नीचे जो महापुरुष दिए गए हैं उनका भी हमें उपनाम बताना है। जैसे में है बापू, लौह पुरुष, देशबंधु, महामना, लोकमान्य, ठीक है, मिसाइल मैन। तो इन सब के उपनाम, ठीक है, इन महापुरुषों के उपनाम, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, बापू हैं, वो जो महापुरुष हैं उनकी पूरी नाम हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। लौह पुरुष का हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। देशबंधु का हो जाएगा चित्तरंजन दास। महामना का हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। लोकमान्य का हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। मिसाइल मैन का हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उपनाम है मिसाइल मैन, ठीक है। ये जो है महापुरुष हैं, ठीक है। इधर महापुरुषों के नाम दिए गए हैं और इधर उनके उपनाम दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं विचार और कल्पना, जिसमें प्रश्न है पहला, पाठ में कलम देशभक्तों का जय घोष कर रही है। कलम का अर्थ है देश के रचनाकार अपनी रचनाओं से उनका अभिवादन करते हैं। देशभक्त तो सर्वोपरि होते हैं। उनका जय घोष केवल देशवासी ही नहीं करते, बल्कि पूरी प्रकृति भी उनके लिए मंगल गीत गाती है। आगे देखते हैं इसी में, आप बताइए कि बादल और पुष्प किस रूप में उनकी जयगान करेंगे। तो इसका उत्तर देखते हैं, बादल वर्षा करके और पुष्प श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनका जयगान करेंगे। प्रश्न है 2 नंबर, क्या आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश की सेवा में अपनी जान न्यौछावर की है। अपने बड़ों से पूछकर उनके बारे में लिखिए। तो दोस्तों, ये प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कविता से, जिसमें पहला प्रश्न है, कवि अपनी लेखनी से किसकी जय बोलने के लिए कह रहा है। इसका उत्तर है देश के शहीदों की। प्रश्न देखते हैं 2 नंबर, निम्नलिखित भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं लिखिए। जिसमें क नंबर है, जो बिना किसी प्रतिफल के कर्तव्य की पूर्ण वेदी पर न्यौछावर हो जाए, अर्थात भाव जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। अगला देखते हैं ख नंबर, देश की आन पर मर मिटे पर उन लोगों ने किसी से स्नेह की मांग नहीं की। इसका उत्तर है, भाव जल जल कर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो जितने भी इसमें पंक्ति दिए गए हैं उसके भाव स्पष्ट करेंगे। जिसमें क नंबर, चलिए देखते हैं प्रश्न, पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही लू लपट दिशाएं। अर्थात इस कविता का हमें भाव स्पष्ट करना है। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हैं। भाव है, उन वीर अमर शहीदों ने दीपक की भांति जलकर जो तेज लाल अग्नि प्रज्वलित की, उसकी गर्म लपेट दिशाओं में उठ रही है। सब तरफ क्रांति की प्रबल इच्छा बढ़ रही है। जिसमें ख नंबर है प्रश्न, और जिनके सिंहनाद से सहमी
धरती रही अभी तक डोल। इसका भाव स्पष्ट करते हैं। भाव है, वीर शहीदों ने जो सिंह गर्जना की, उससे पृथ्वी भयभीत होकर अभी भी हिल रही है। वीरों के पराक्रम से शत्रुगण भयभीत हैं। प्रश्न ग नंबर देखते हैं। जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी। इसका भाव देखते हैं। ठीक है। देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत देशभक्तों के बलिदान का वर्णन किया है। कवि कहता है कि जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान करके क्रांति की भावना जागृत की और नई चेतना फैलाई, कलम आज उनका गुणगान करो। आज उन वीर शहीदों की गौरव गाथा लिखो। प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। कविता की एक पंक्ति है कलम, आज उनकी जय बोल। इस पंक्ति को गद्य रूप में इस तरह से लिखा जा सकता है, कलम आज उनकी जय गान कर। ठीक है। आगे देखते हैं। नीचे दी गई पंक्ति को गद्य रूप में लिखिए। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का यह कहने का तात्पर्य है कि जैसे इस कविता में दिया है कलम आज उनकी जय बोल, तो इसका गद्य रूप हम लोगों ने लिख दिया इस तरह की, कलम आज उनकी जय गान कर। ठीक उसी प्रकार नीचे जो पंक्ति दी गई है उसका गद्य रूप लिखना है। देखिए जो पंक्ति है वो है जला अस्थियां, ठीक है, जय बोल। तो इसका गद्य रूप हो जाएगा कलम आज उनकी जय गान कर, जिन्होंने बारी बारी से अस्थियों को जलाकर चिंगारी छिटकाई, जो पुण्यवेदी पर बिना गर्दन का मोल लिए चढ़ गए, कलम आज उनकी जय बोल। ठीक है। चलिए देखते हैं भाषा की बात, जिसमें प्रश्न है पहला, नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य अर्थात संज्ञा का मिलन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, विशेषण शब्द को विशेष्य से मिलाना है। जैसे है सहमी, तो इसका विशेष्य होगा धरती। लाल, इसका विशेष्य होगा सिखाएं। पुण्य, इसका विशेष्य होगा वेदी। लघु, इसका विशेष्य होगा दीप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, जैसे धरती, कलम, दीप, मुंह। देखिए दोस्तों, ये जो दिए गए हैं प्रश्न, उनका सबका हमें 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो चलिए देखते हैं। धरती का हो जाएगा 2 पर्यायवाची, जमीन और भूमि। कलम का हो जाएगा पर्यायवाची पेंसिल और लेखनी। दीप का हो जाएगा दीपक, चिराग। मुंह का हो जाएगा मुख, चेहरा। ठीक है। ये 2-2 पर्यायवाची मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।